अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का फिर से टॉपिक है जंग 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 जंग, जो कि हो नहीं रही और पाकिस्तानी इंतजार में इतनी मीम्स बना रहे हैं, इतनी मीम्स बना रहे हैं कि हद ही हो गई है। मीम्स का जो मैच है वो तो पाकिस्तान ने जीत लिया। अब देखते हैं कि ये थोड़ी बहुत हिम्मत करते हैं या नहीं करते। एयरफोर्स का तो वैसे ही मुकाबला नहीं है, वो आपको खुद ही पता है कि आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ वेरी करी और हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ वेरी करी है। मैं यहाँ ये बात एक बार दोबारा क्लियर कर लूं कि आपको याद होगा 1.5 साल पहले का ये वाकया है कि एक लड़की मशहूर हुई थी जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। आप कितने लोगों को मारते हैं भाई, ये लफ्ज बोल दो, ये लफ्ज बोल दो, उनकी दाढ़ियों में खून आ जाता है मार खा खा के। कभी उन्होंने कहा है वो वर्ड्स? ये जो आपके अपने मुल्क के मुसलमान है ना, वो नहीं संभल रहे आपसे। इधर वालों को भी आप कह रहे हैं कि हम अपने साथ ऐड कर लेंगे, हम कब्जा कर लेंगे, फिर ये तो आपको पता नहीं क्या हशर नशर कर देंगे ये मुसलमान उधर आके आपका। मुसलमान जितनी दलेर कौम है, ये तो आपको छोड़ेगी नहीं। वो लड़की की वीडियो नहीं आपने देखी, कितनी दलेरी से उसने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बार बार कहा था। क्या कर लिया उसका? बाद में मीडिया में इंटरव्यू भी आ गए थे, पता लग गया ना अल्लाह के फजल से सेव है कि नहीं है। मुसलमान मौत से कभी नहीं डरता, वो बिल्कुल रेडी बैठा कि हाँ जी आओ जी लड़ो। हमें तो वैसे ही गजवाए हिंद के पीछे हम हैं कि कब ये शुरू होगी, कब हम इन्हें मारेंगे। हमारे पास तो दलीलें हैं, चीजें हैं इस चीज की कि ये होना है। अब हम वेट करें कि अब आप कब आएंगे। थोड़ा सा गली में कोई शोर हो जाए, हम तो चाय बंदी रख देते हैं कि भाई मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। लेकिन मेहमान का तो नामो निशान ही नहीं है। मेहमान हमारे गायब हुए पड़े हैं, मंजर से ही गायब हैं, बस धमकियां देते हैं और बस। अभी भी सुनने में आ रहा है कि आप लोग जा रहे हैं कि भाई हाँ कोई जंग बंदी वगैरह हो जाए, जहन्नम में थोड़ा पानी शानी भी आई थिंक छोड़ दिया आप लोगों ने। और न्यूज चैनल आपके अल्लाह अल्लाह माफी इतना झूठ बोलते हैं जी। पाकिस्तान में जंगी हालात की वजह से जी पंपों पे रश डल गया है, लोगों में अफरा तफरी फैल गई है। आप आए ना जरा सोशल मीडिया पे चक्कर तो लगाएं, एक फेरा शेरा लगाएं। या चलो कुछ भी नहीं करना तो आप ये कर लें कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख लें कि कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। तो वो जंग की चने और वो मीम्स हैं, टोटल मीम्स हैं, ऐसी तैसी फेरी हुई है। आपको पता है 1965 में भी आर्मी को किसी हद तक जब जरूरत पड़ी थी माल असबाब की, तो लोग आ गए थे, पेश हो गए थे। जो कबायली इलाका जात हैं हमारे, वहां पे तो हमारे गीर पठान ही लड़े थे आर्मी को, उन्होंने करीब आने ही नहीं दिया था जल्दी। वो कहते इधर हम काफी हैं। पाकिस्तानी तो इतनी फायरिंग करते हैं, इतनी फायरिंग करते हैं, हम तो दूल्हा उठवा देते हैं शादी पे। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इनसे आपने लड़ना है? बंदा बंदा इधर शौकीन बैठा हुआ है असले का। दूसरा, हमें पता है कि भाई हम मर गए, खुदा न खास्ता अगर लड़ते हुए तो हम तो जाएंगे जन्नत में। वन वे टिकट है हमारा, कोई वापसी नहीं है, कोई दोबारा रिटर्न नहीं है हमारा। हम कहते हैं ठीक है जी, मामला अच्छे से ही ठिकाने लग गया तो अच्छा है, आपके लिए मसला है। और जंग ओवरऑल वैसे अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर पहल करेंगे तो फिर हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे भी कि हम कितने गैरतमंद लोग हैं। अपने वतन के लिए, अपनी अफवाज के लिए, अपने इदारों के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। आज फिर यही मैं कहूंगा कि बस इंडिया से यही मिसकैलकुलेशन होगी कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं। भाई अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। एक मैसेज फॉरवर्ड होता है ना कि मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाओ, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जो पेज इधर उधर की मीम्स बना रहे थे वो सारे अब इन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं, इंडिया वालों के ऊपर। तो मेरा ख्याल है होश के नाखून लें, आप लोगों के जल्दी होश उड़ जाते हैं। पाकिस्तान आपको पता है लंबाई में है। आप कोई भी खुदा न खास्ता कोई भी बम यूज करते हैं तो वो आपका मिसकैलकुलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसके असरात दूसरे ममालिक में भी जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का अगर कोई बम चल के फुस भी हो गया ना, उसने गिरना जाके इंडिया में ही है, तो आपकी खैरियत कोई नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। पता नहीं ये मशहूरी की आदत पड़ गई है मोदी सरकार को कि उन्होंने जब मशहूर होना हो ये कर लो, लेकिन अब अवाम जो है ना वो वेट कर रही है। और पाकिस्तानी अवाम तो वो क्या, ये हमारा तो जंगों से एतमाद ही उठ गया है। क्योंकि हर बार ये कहते हैं हम टाकी शाकी मार लेते हैं मिसाइलों को, हम तैयार हो जाते हैं गजवा हिंद के लिए, वो फिर होती नहीं है। फिर यहाँ दुख होता है। तो जफर अली को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।